नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 15 जून 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है कंक्रीट का सतपुरा भवन था या लक्ष्य गृह, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। दुनिया में हर सरकार बनती है और चलती है, ऐसे लक्ष्य साक्ष्य मिटाने के लिए अपने ढंग से काम करती हैं। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सतपुरा भवन जला दिया गया या जल गया या किसी को नहीं पता, या इसके पीछे साजिश थी या ऐसे ही हुआ। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मप्र की एक बृहद पर्वत श्रृंखला सतपुरा के नाम पर भोपाल में बना मप्र सरकार के सचिवालय का महत्वपूर्ण अंग सतपुरा भवन था, जो सीमेंट कंक्रीट का, लेकिन जल गया किसी लक्ष्य गृह की तरह। लक्ष्य गृह यानी लाख से बनी षड्यंत्र की इमारत। अब ये बात बेमानी है कि सतपुरा भवन कब और कितनी लागत से बना था। अब ये बात महत्वपूर्ण है कि ये जला या जलाया गया। सतपुरा भवन में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सरकारी महकमों के मुख्यालय हैं। इनसे वाबस्ता करीब 12,000 से अधिक फाइलें राख के ढेर में तब्दील हो गईं। इन फाइलें के आंकड़े ही नहीं बल्कि तमाम साक्ष्य भी होते हैं जो सरकार और सरकारी अफसरों के काले पीले कारनामों का कच्चा चिट्ठा माने जाते हैं। दुनिया में हर सरकार चलती है, बनती है और ऐसे साक्ष्य मिटाने के लिए अपने ढंग से काम करती हैं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर से सुरक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी फाइलें बरामद होती हैं, तो मप्र में सतपुरा भवन में आग सब कुछ लिख लेता है। हमारे पास या किसी के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सतपुरा भवन ने आत्मदाह किया है या उसे जानबूझकर जलाया गया। सतपुरा भवन को आत्मदाह करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, उसे जलाया जा सकता था। सतपुरा भवन को जलाने से विपक्ष को कोई लाभ होना नहीं था। लाभार्थी या तो सरकार होती थी या तो अफसर या ठेकेदार। ये तीनों कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यानी कुछ भी। भोपाल में अकेला सतपुरा भवन बहुमंजिला नहीं है। बहुत से भवन सतपुरा भवन से भी ऊंची हैं। मुमकिन है कि इन सरकारी बहुमंजिला इमारतों को बनाने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पास इन भवनों की सुरक्षा का इंतजाम करने लायक सोच और पैसा ना हो, किंतु राज्य में 2 दशक से राज कर रही भाई बहन की सरकार ने क्या किया। सतपुरा भवन की मौत ने प्रमाण कर दिया है कि मप्र सरकार के पास किसी भी राज्य की बहुमंजिला इमारत को हादसे से बचाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मदद के लिए वायुसेना की चरौरी करनी पड़ती है। सतपुरा भवन को लक्ष्य गृह बनाने वाले लोगों का कोई आता पता नहीं। फौरी जांच में भी इसका कोई पता नहीं लग सकता। शॉर्ट सर्किट की आग भी लग सकती है और फैल भी इतनी जल्दी नहीं सकती। आग को भी विकराल का रूप लेने के लिए कुछ वक्त लगता है। आग पहले सुलगती है, धुआं देती है, फिर धधकती है और फिर भड़कती है। इतनी देर में सतर्क हुआ जा सकता है, एहतियात बरता जा सकता है और बचाव के इंतज़ाम किए जा सकते हैं। लेकिन सतपुरा भवन अग्निकांड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न किसी ने धुआं देखा, न जलांद महसूस की और न ही कोई एहतियात बरती गई, यानी सभी ने सतपुरा भवन को होम होते देखा। विपक्ष सतपुरा भवन की आग को लेकर राजनीति कर रहा है। प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह सतपुरा भवन के सामने धरना दे रहे हैं। इससे क्या हासिल होगा? विपक्ष को चाहिए कि वो सतपुरा भवन अग्निकांड को लेकर पुलिस में रपट लिखाए, अदालत जाए और सत्ता में लौटने पर न्यायिक जांच कराने की घोषणा करें। सरकार को इस अग्निकांड को लेकर लीपापोती करना है, सोचते शुरू कर दें। जांच बैठा दी गई। चुनाव प्रचार में डूबी सरकार आखिर और क्या कर सकती है। सतपुरा भवन में सोमवार को लगी आग से करीब 25 करोड़ का फर्नीचर, 12,000 से ज़्यादा अहम फाइलें स्वाहा हो गई, अर्थात राज्य निदेशालय के लगभग 80% दस्तावेज खाक हो गए। आग लगने के समय भवन के अंदर 1,000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन उन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, क्योंकि वे अपनी जान पर नहीं खेलना चाहते और नहीं खेल सकते थे। सतपुरा भवन को जलते रहने की आदत है। सतपुरा भवन को दूसरी बार आग लगी है। इससे पहले भी वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद
और साल 2012 में चुनाव के पहले इसी भवन की तीसरी मंजिल धधक उठी थी। तब ये प्रदेश में मामा सरकार थी और आज भी है। अब फिर चुनाव से 4 माह पहले लगी आग को विपक्षी दल कांग्रेस ने साजिश करार दिया है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कहा है कि इस कार्यालय में कोई संवेदनशील दस्तावेज नहीं थे। सरकार ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। सतपुरा भवन में दिन दहाड़े आग लगी। अचानक शाम 4 बजे के आसपास भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित जनजातीय कार्य विभाग में आग धधक उठी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लपटों ने फर्नीचर समेत दस्तावेजों को अपनी चपेट में ले लिया। भवन में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। आप कह सकते हैं कि दिन दहाड़े आग कौन लगाएगा, लेकिन आग लगी। अब सिर्फ धुआं और राख या खाक नहीं बची, उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ और सब खाक में मिल गया। ये राख न किसी के चेहरे पर मली जा सकती है और न इससे कोई चेहरा साफ किया जा सकता है। ये राख महाकाल के काम की भी नहीं, क्योंकि ये राख भ्रष्टाचार की फाइलों की राख है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।